हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेनिन्स के पॉलिटिकल थॉट में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो बेसिक डिटेल्स या बेसिक इंट्रोडक्शन लेनिन का मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हो लेनिन के पॉलिटिकल थॉट का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लेनिन और लेनिन ने मार्क्सिज्म में क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं, इसे मैंने डिटेल में समझा था। तो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर, पार्ट 1 आप देख सकते हो। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म, कि जो लेनिन है वो इम्पीरियलिज्म की थ्योरी अपनी कैसे दी है। तो गाइज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे कि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। लेनिन्स का इम्पीरियलिज्म की बात की जाए गाइज अगर, तो जो लेनिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क रहा है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें जो लेनिन है वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म जो इम्पीरियलिज्म है दैट इज द हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पीरियलिज्म अकॉर्डिंग टू लेनिन क्या है? हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। गेटिंग इट? जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज क्या करती हैं, दूसरे कंट्रीज जिन्हें वो कहते हैं कॉलोनीज, वहां से कैपिटल को, वेल्थ को एक्सपोर्ट करते हैं एज अ प्रॉफिट अपने मदर कंट्रीज पे। अब एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी। ये आपने इंडियन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा ना कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे इतने सालों तक राज किया, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो इंडिया क्या थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अब इंडिया में जो भी रिसोर्सेज थे, फॉर एग्जांपल चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो दूसरे, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करके यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉफिट जनरेट किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने खूब सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया, प्रॉफिट जनरेट किया और अपनी गुड्स को, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में कपड़े बनाए जाते थे, दूसरे गुड्स एंड होते थे, उनको इंडियन मार्केट में बेचा जाता था और वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट करते थे और वापस ये प्रॉफिट को कहाँ ले जाया जाता था? ब्रिटेन में। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये आपने दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो उसमें ये जो कैपिटल है, जो वेल्थ है, उसको एक्सपोर्ट किया गया ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन ही केवल एक इम्पीरियलिस्ट कंट्री नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। आपका फ्रांस था, स्पेन था, बहुत सारी कंट्रीज थी। आप देखो इंडिया में ही कितने लोग आए थे जो कहीं कहीं थोड़ी बहुत कॉलोनीज बनाई थी। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो लेनिन है वो कहते हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या है? हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। गेटिंग इट? तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप इम्पीरियलिज्म को डिफाइन करने के लिए कर सकते हो। अब थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में जाएं, जो लेनिन की थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म है, तो सबसे पहले तो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यही है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में के डायमेंशन से डिफाइन किया है। राइट? कार्ल मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म है उसको नेशनल लेवल पे डिफाइन किया था। गेटिंग इट? इंटरनेशनल डायमेंशन नहीं थी वहां पर। लेनिन ने क्या किया? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे मार्क्सिस्ट थ्योरी को डेवलप किया, जिसमें लेनिन महोदय कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, जिस कैपिटलिज्म को कार्ल मार्क्स ने डिफाइन किया था, अब वो कैपिटलिज्म नहीं रहा। कैपिटलिज्म क्या है? का नेचर चेंज हो गया है। अभी जो कैपिटलिज्म है ये बियॉन्ड बॉर्डर्स स्प्रेड हो गया है। मतलब कैपिटलिज्म अब जो 20th सेंचुरी है उसमें एक वर्ल्ड सिस्टम बन गया है। अब ये कैसे बना? जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी, जो एडवांस कंट्रीज़ थी, उनका मोटिव क्या था? न्यू मटेरियल को सर्च करना, मार्केट को न्यू मटेरियल को सर्च करना, जिससे कि वो सस्ता रॉ मटेरियल्स ला सके गुड्स बनाने के लिए। मार्केट्स ढूंढना, नई मार्केट जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्रीज के बने हुए सामान को बेच सके। और इन दोनों ही चीज़ों से क्या करेंगे? वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे।
कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या था, यही था ना कि वहां पर एक हैव्स क्लास है, एक हैव्स नॉट क्लास है, एक बुर्जुआ क्लास है जिसका ऑनरशिप है किस पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस पे, और वो लोगों जो वर्कर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करती है, कम पैसे देती है और ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं। गेटिंग इट? यही हमने सब नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो जो इम्पीरियलिस्ट पावर है, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं अब पूरे वर्ल्ड से। पहले तो क्या था, अपने नेशनल लेवल पे कर रही थी। यही इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट है जो लेनिन ने एड ऑन किया था, डेवलप किया था मार्क्सिस्ट थ्योरी पे। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ये लेनिन का मार्क्सिज्म में। गेटिंग इट? तो लेनिन महोदय कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का अगर आप एग्जाम्पल लो तो ये क्या दिखाता है हमें, यही दिखाता है ना कि कॉलोनीज पे कंट्रोल करने का जो कन्फ्लिक्ट था अमंग दीज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ये वर्ल्ड वॉर 1 तक हमें ले गया। देखो, लेनिन के इंपीरियलिस्ट थ्योरी के पहले तक क्या पॉपुलर था, सिविलाइजिंग मिशन कंसेप्ट, वाइट मैंस बर्डन थ्योरी, जहाँ पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड, जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जिन्हें हम इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ कहते हैं, ये कहते थे कि गॉड ने हमें एक मिशन पे भेजा है। हम सिविलाइज्ड लोग हैं तो हमें गॉड ने एक मिशन दिया है कि हमें दुनिया भर के लोगों को सिविलाइज्ड करना है। ये वाइट मैंस बर्डन थ्योरी, जो वाइट पीपल्स, जो गोरे लोग हैं, इनके ऊपर बर्डन है ये कि जैसे मान लीजिए एशियन कंट्रीज़, जो अफ्रीकन नेशंस, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के लोग जो काले होते हैं, ब्लैक पीपल्स हो गए, ब्राउन पीपल्स हो गए, इन्हें हमें सिविलाइज्ड करना है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पीपल्स थे, जो वो कहते थे कि जो ये एशियन पीपल्स हैं, जो ब्लैक पीपल्स हैं, जो ब्राउन पीपल्स हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इनकी थ्योरी थी। लेनिन महोदय आकर इसका ट्रू मीनिंग बताते हैं कि भाई ये सब बेकार है, जो भी चल रहा है कैपिटलिज्म को ये वर्ल्ड लेवल पर ले गए हैं और वर्ल्ड सिस्टम क्रिएट करके प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। राइट? गेटिंग इट? तो ये था बेसिक आइडिया लेनिन का। तो लेनिन फर्दर एक्सप्लेन करते हैं अपनी इम्पीरियलिज्म को, इम्पीरियलिस्ट थ्योरी को। लेनिन कहते हैं कि कैपिटलिज्म का नेचर चेंज हो गया है। जिस कैपिटलिज्म की डेफिनेशंस को मार्क्स ने डिफाइन किया था, हैव्स क्लास एंड हैव्स नॉट क्लास, क्लास डिवीजन, वो नेशनल लेवल पे था। गेटिंग? अब ये जो नेचर चेंज हुआ है कैपिटलिज्म का, वो कैसे चेंज हुआ है लेनिन महोदय के अकॉर्डिंग? तो लेनिन कहते हैं पहला चेंज क्या हुआ है कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म अभी एक्सपैंड हो गया है वर्ल्ड लेवल पर, और इस तरीके से ये एक्सपेंशन प्रोटेक्ट कर रहा है कैपिटलिज्म को, इसकी क्राइसिस नहीं होने दे रहा। मतलब देखो, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि कैपिटलिज्म है वो कोलैप्स कर जाएगा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। क्यों कोलैप्स करेगा? क्योंकि वर्किंग क्लास रिवॉल्यूशन करेगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो लेनिन महोदय कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा 20th सेंचुरी में अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोगों पूछा क्यों भाई पॉसिबल नहीं है? तो लेनिन महोदय कहते हैं कि 20th सेंचुरी में अभी जो कैपिटलिज्म है ये वर्ल्ड लेवल पर एक्सपैंड हो गया है। जब वर्ल्ड लेवल पर एक्सपैंड हो गया है तो जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं उनके पास अभी वेल्थ जनरेट करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, और इस तरीके से वो ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। कहाँ से? कॉलोनीज से। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ से कर रही थी? इंडिया से। तो इसी तरीके से इन कॉलोनीज से जो प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं उसको ये वापस कहाँ ले जाते हैं? अपनी मदर कंट्री पे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक कॉलोनी है और इंडिया से प्रॉफिट जनरेट करके कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इस जनरेट किए गए प्रॉफिट से कुछ हिस्सा खर्च कर रही है अपने नेशन में, अपनी कंट्री में वर्कर को खुश करने के लिए, या वर्किंग क्लास की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनके पास अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। पहले तो वो यूके में ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, अब तो दुनिया भर में उन्होंने कई सारी कॉलोनीज बना ली, वहाँ से वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं।
तो अब वो कुछ पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे वर्किंग क्लास की कंडीशन को इम्प्रूव करने पे। तो जब सिचुएशन ये हो गई है कि वर्कर्स की सिचुएशंस या वर्कर्स की कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ड्यू टू ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया आपको कि जब ये चीज़ हो रही है तो क्या होगा, फर्दर ये जो वर्किंग क्लास है ये वहाँ पर रिवॉल्यूशन नहीं करेगी। गेटिंग इट? क्योंकि वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हो गई है, उन्हें अभी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी है, तो उन्हें कभी ये ख्याल ही नहीं आएगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ये लेनिन महोदय कह रहे हैं। जस्ट अपोजिट टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, उन्हें ख्याल आएगा कि भाई हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हम क्रांति करेंगे। जबकि लेनिन कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है 20th सेंचुरी में, क्योंकि सिनेरियो बदल चुका है। अब ये समझ में आ गया आपको? तो जो लेनिन महोदय है वो कहते हैं कि अभी प्रेजेंट कंडीशन किसकी है, इंपीरियलिज्म की है। तो भाई अब क्या किया जाए? लोगों ने पूछा कि लेनिन महोदय आप बताओ कि जब हमें कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में संभव नहीं है अगर क्रांति लाना, तो अब क्या किया जाएगा, व्हाट नेक्स्ट? तो लेनिन कहते हैं अब हमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने होंगे। पहला मॉडिफिकेशंस उन्होंने क्या बताया था कि हमें अब क्रांति इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नहीं लानी है, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था। हमें क्रांति कहाँ लानी है अभी जाकर, जो हमारी सेमी फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं या सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हम क्रांति लेकर आएंगे। हाँ राइट, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली स्लाइड। हाँ, तो जब संभव नहीं है वहाँ पर तो व्हाट नेक्स्ट? लेनिन कहते हैं कि हम सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सेमी फ्यूडल सोसाइटीज़ को चूज़ करेंगे। किसके लिए? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पीजेंट्री क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो वो क्लास को हम तैयार कर सकते हैं क्रांति के लिए। तो पहला ये चीज, इंपीरियलिज्म का पहला पॉइंट समझ में आया कि आगे आपको कि क्या उन्होंने दिया था। दूसरी चीज़ जो लेनिन ने कही थी वो ये कहा था कि हमें पीजेंट्री क्लास को शामिल करना होगा रिवॉल्यूशनरी क्लास में। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, सिर्फ कौन रहेगा, वर्किंग क्लास, जो वर्कर्स हैं उनको हम रिवॉल्यूशनरी क्लास में शामिल करेंगे। जबकि लेनिन महोदय कहते हैं कि भाई 20th सेंचुरी में सिचुएशन चेंज हो गई है, अब हमें क्या करना होगा, वर्कर्स तो अब रिवॉल्यूशन करेंगे नहीं, अब उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है, तो अब हमें पीजेंट्री क्लास को शामिल करना होगा रिवॉल्यूशनरी क्लास में। और सेकेंड चीज़ जो लेनिन महोदय ने कहा, वो कहा कि भाई अब हमें क्या करना होगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी भी बनानी होगी जो इस पीजेंट्री क्लास को क्रांति लाने पे हेल्प करेगा। गेटिंग इट? तो ये कुछ चेंजेस थे जो इंपीरियलिज्म थ्योरी के माध्यम से लेनिन ने डेवलप किए थे। और लेनिन ने फाइनल अगर हम देखें तो लेनिन ये कहते हैं कि अगर हमें रिवॉल्यूशन लानी है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना है, तो जो रिवॉल्यूशन का स्पार्क है ना, जो मतलब स्टार्टिंग जो बर्न करते हैं, वो हमें कहाँ से लाना होगा, जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ से। क्योंकि कैपिटलिज्म अब इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया है और इंपीरियलिज्म की सिचुएशन क्या है, एक्सप्लॉइटेशन कहाँ हो रहा है, कॉलोनीज में। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहाँ पर तो वर्कर्स की कंडीशंस अच्छी हो गई है, अब वो क्रांति नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मार्क्स के प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगे। अगर हमें मार्क्स के प्रेडिक्शंस को सच में लाना है, तो हम सच बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, कॉलोनीज जहाँ पे सेमी इंडस्ट्रियल या सेमी फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हमें इस चीज़ को डेवलप करना होगा, पीजेंट्री क्लास को तैयार करना होगा रिवॉल्यूशन के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी बनानी होगी और हमें क्रांति को एक तरीके से क्रांति लानी होगी ताकि कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम कोलैप्स कर सकें। तो अभी आपको इंपीरियलिज्म समझ में आया यहाँ तक कि लेनिन की थ्योरी है इंपीरियलिज्म की, उसका बेसिक आइडिया क्या है।
तो आई होप कि इतना मोर देन इनफ है आपको समझने के लिए इंपीरियलिज्म को, और लिखने के लिए भी। यहाँ से ये स्लाइड भी यूज़ कर सकते हो आप लिखने के लिए। बाकी ये जो छोटे छोटे फिगर्स बनाए मैंने जो हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हो आप लिखने के लिए। और सबसे ज़रूरी है, अगर मैं समराइज़ करूँ आप आज इस कॉन्सेप्ट को, लेनिन के जो थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म है, सिंपल सा एक स्टोरी की तरह सुनना। हम इसे एक तरीके से जो हमने आज डिस्कस किया है उसे एक समराइज करेंगे। तो लेनिन महोदय का मेन कंसर्न ये क्या था कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं उसे हमें ट्रू करना है। मार्क्स की प्रेडिक्शंस क्या थी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो कैपिटलिज्म है वो कोलैप्स हो जाएगा। कैसे कोलैप्स होगा? वर्किंग क्लास के द्वारा रिवॉल्यूशन लाई जाएगी, जब वर्किंग क्लास को ये समझ आ जाएगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और ये स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, लेनिन ने कहा कि 20th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म है उसका नेचर चेंज हो गया है। अब कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज क्या हो गई है? इंपीरियलिज्म। और इस इंपीरियलिज्म में जो एक्सप्लॉइटेशन है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना होकर कहाँ हो रहा है? कॉलोनीज में हो रहा है। और कॉलोनी से वेल्थ जनरेट करके, प्रॉफिट जनरेट करके वापस उन अपने इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, और वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसे खर्च किए जा रहे हैं वहाँ के वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू लेनिन जो क्रांति है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमें कॉलोनीज़ को चुनना होगा, जहाँ पर सेमी फ्यूडल सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर सेमी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हम क्रांति ला सकते हैं। और इसके लिए पिजेंट्री क्लास को हमें रिवॉल्यूशनरी क्लास में शामिल करना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी एक हम ऑर्गेनाइज करेंगे जो हेल्प करेगी क्रांति लाने में। गेटिंग इट? तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो है। तो आई होप कि आपको इंपीरियलिस्ट थ्योरी समझ में आई होगी जो लेनिन के द्वारा दी गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।